Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स के साथ पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी पेंट्री को रीऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो सोचा चलिए फिर आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर देती हूँ कैसे मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को बजाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। मैंने यहाँ पर सारी पेंट्री अपनी खाली कर ली है। कोई भी चीज़ की क्लीनिंग करने के लिए ये तो ज़रूरी है कि इसको खाली करना, बट मेरा दूसरा रीज़न भी था कि मुझे एक अलमीरा से दूसरी अलमीरा में रखनी थी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये बिल्कुल गैस स्टोव के ऊपर आते थे तो कंटेनर्स के बार बार गंदे होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि साइड वाली कैबिनेट में मैं रख लेती हूँ। और ये बहुत सही चीज़ है कि गैस स्टोव के ऊपर वाली कैबिनेट में कभी भी कंटेनर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो बार बार गंदे हो जाते हैं, फिर बार बार क्लीन करने होते हैं। कोई क्रॉकरी का सामान रख लें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो तो वैसे भी डेली क्लीन होता रहता है। तो यहाँ पर सारे कंटेनर्स को निकाल कर सिर्फ बेड क्लॉथ से ही मैंने इसको साफ़ किया है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी उनको फिल कर लिया है, ताकि जो भी पैकेट्स होना एक्स्ट्रा वो खाली होके मैं डस्टबिन में डाल सकूँ। तो जितनी भी चीज़ें थी ग्रॉसरी की वो मैंने भर ली हैं, जो जो कंटेनर्स खाली हो गए थे। और अगर इस तरह के डिब्बों में आपके पैकेट्स बच जाते हैं तो इनको और कहीं ना रख के इस तरह से लॉक कर दीजिए। बहुत अच्छे से लॉक हो जाते हैं। दोनों कॉर्नर से उनको मोड़ने हैं और एक पार्ट को बचा के दोनों कॉर्नर में फंसा देना है। बहुत अच्छे से ये लॉक हो जाते हैं। कोई भी सामान अंदर से बाहर नहीं आएगा और ना ही इसमें कोई भी एयर जाएगी, ताकि वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो इस तरह से लॉक करके रख सकते हैं। डिब्बे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost. ग्लास के कंटेनर, प्लास्टिक के कंटेनर सभी को मैं यूज़ करती हूँ एक्चुअली। तो मैंने नए कंटेनर मंगाए थे, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी। बहुत अच्छे हैं। कई लोग कह रहे थे कि प्लास्टिक के में फूड रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म फूड नहीं रखने चाहिए। तो ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें चेंजेस के लिए भी अच्छी लगती हैं, और किचन में पूरे दिन काम करना होता है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन करता है कि चेंज कर लूँ। तो कंटेनर इसीलिए मैंने चेंज किए हैं, और वो भी प्लास्टिक के हैं, बट वो अच्छी प्लास्टिक के हैं, तो उनको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टिकर्स की बात करें तो वो थोड़ा सा लुक को अच्छा करते हैं, इसलिए मैंने उनमें स्टिकर लगा रखे हैं। बातों ही बातों में मैंने यहाँ पर अपने सारे क्रॉकरी का आइटम रीअरेंज कर लिया है दूसरी कैबिनेट में, और जितने भी कप या ग्लासेस थे वो मैंने नीचे रख दिए हैं, और बाउल वगैरह थे वो मैंने ऊपर साइड में रख लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा तो क्रॉकरी मेरे पास नहीं है, बट जितनी है उतनी सफिशिएंट है, इतना हो जाता है काम, क्योंकि यहाँ पर किसी का ज़्यादा आना जाना तो होता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। बट धीरे धीरे करके फिर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं। ऐसे ही होता है, हम लोग जब नई शादी करके आते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये साइड में किचन के जस्ट सामने ये बड़ी सी कैबिनेट थी, तो यहाँ पर सारे मैंने कंटेनर्स रख दी, और इतने सुंदर लग रहे थे कि ये लग रहा था ना देखते ही रहें। कोई चीज़ जब अच्छी लगती है तो बिल्कुल मन को, आँखों को शांति दे देती है। तो ये कंटेनर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, एयर टाइट है, और मैंने इनको कैटेगराइज करके रखा है। ऊपर के पार्ट में मैंने सारा ब्रेकफास्ट से रिलेटेड सामान रख दिया है, और नीचे सारी पल्सेस रख दी हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि ब्रेकफास्ट बनाए तो पता होगा कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट के कंटेनर्स हैं, और जो भी बनाना होगा वो हमारी आंखों के सामने होगा, तो सारी चीज़ें रीयूज़ भी हो जाएंगी। इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स की यही खास बात है कि सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, कोई भी अंदर नहीं पड़ी रहती हैं। सारी चीज़ें सामने दिखती हैं तो किसी ना किसी दिन वो यूज़ हो जाती हैं, बन जाती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं। We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up.
तो ये छोटे कंटेनर्स हैं वो 550 ml के हैं, तो इसमें जो कम सामान होता है वो आ जाता है, और वो 1 लीटर वाले में 1200 ml के हैं, वो उसमें पल्सेस वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद ये 200 ml के हैं ग्लास के कंटेनर, तो इसमें भी पाउडर वगैरह छोटी छोटी जो होती हैं सीड्स होते हैं वो सारे रख लेते हैं। उसके बाद ये है 100 ml की डिब्बी, जिसमें कि रेगुलर वाले जो छोटे मसाले होते हैं वो रखे हैं। साइड में एक कैबिनेट है जिसमें मैंने सारे इस तरह के कंटेनर रख दिए हैं जो थोड़े से देखने में इक्वल साइज़ के या लुक वाइज ठीक नहीं है ग्लास के, बट अचार वगैरह होते हैं ना, वो सारे मैंने दूसरी Artificial love, we just इस तरह के स्टील के कंटेनर, स्टील के नहीं टिन के कंटेनर आ जाते हैं हमारे घर में, तो उनको मैंने अच्छे से पेंट करके और बढ़िया सी स्माइली बनाकर और इसके अंदर चॉकलेट कैंडीज़ वगैरह मैं रख देती हूँ, एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ। इसको मैं वैसे भी प्लांटर्स के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। और साइड में मैंने सारे स्टील की चीज़ें या फिर निकनैक आइटम्स इसमें रख दिए हैं। artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. और हो गई है सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज। वैसे मैं रीऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, बट मुझे चेंज करना था, यहाँ पर एक कैबिनेट से दूसरी कैबिनेट में करना था, तो फिर मैंने पूरा ही साफ़ कर दिया। इससे होता क्या है, पूरी किचन रीऑर्गेनाइज हो गई है और बहुत सुंदर लग रही है। तो इस तरह से ज़रूर आप यहाँ से वहाँ सामान रखिए, आपको ना चेंजेस लगेंगे तो घर भी चेंज लगेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कंटेनर्स कैसे लग रहे हैं लुक वाइज बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मुझे तो रियली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नाउ आप पार्ट करके ही किचन की क्लीनिंग करिएगा। इकट्ठा सामान बाहर निकाल के मत रखिए। कैबिनेट वाइज कैबिनेट आप क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे पेंट्री जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भाई ग्रॉसरी की तो बात आती ही आती है, तो एक बड़ा सा बास्केट मैंने ले रखा है। और इस तरह के अगर आप भी लेंगे ना तो राउंड नहीं लेना, आप स्क्वायर शेप की बास्केट लेना। राउंड में क्या होता है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगता है और उतने अच्छे से सामान नहीं अरेंज हो पाता है। वैसे बास्केट अच्छी है और थोड़ी स्पेसियस भी है, बट अगर स्क्वायर शेप की होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो बस यही, अगर आप इस तरह की बास्केट लेना तो थोड़ा सा शेप का ज़रूर ध्यान रखें। स्क्वायर की जगह, राउंड की जगह आप स्क्वायर लें। तो इसमें सारे भी पैक्ड जो सामान थे, ड्राई फ्रूट से या जितना भी पैक्ड सा ग्रॉसरी थी वो मैंने रख दी है। उसके बाद बहुत सारे आपके घर में भी इस तरह के छोटे छोटे से पाउचेस होंगे, अगर घर में बच्चे हैं तो। और अपन लोग भी, हम बड़े लोग भी इस तरह के छोटे छोटे पाउचेस ले ही लेते हैं, चाहे वो ओट्स के हों या फिर सूप के हों, पॉपकॉर्न के हों, तो ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरह का कंटेनर एक मैंने लिया है, उसमें सारे छोटे छोटे पैकेट आ गए हैं। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, इस स्टैंडिंग पोजीशन में रख देंगे ना तो सारे दिखेंगे सामने, तो वो यूज़ भी हो जाते हैं। तो एक कैबिनेट ली और उसमें से ये सारे मैंने सामान अरेंज कर दिया है। और अभी तो सामान बहुत कम है, जब मैं शॉपिंग करके आऊँगी ग्रॉसरी की, अभी ग्रॉसरी नहीं आई है घर में, तो ये सारा सामान भर जाएगा और फिर से मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। एंड अब क्लीनिंग कर ही रहे थे, फ़िलहाल प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग तो नहीं करनी थी, बट सोचा अब मैंने सारी कैबिनेट्स क्लीन कर ली हैं तो प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ दिया जाए। तो उसको भी मैंने सारा सामान हटा के अच्छे से क्लीन कर लिया है। इस तरह के स्टैंड का यूज़ करेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark and कुछ कंटेनर्स मैं प्लेटफॉर्म पर भी रखती हूँ, जैसे कि ये सारे तो छोटे मोटे होते ही हैं जो रेगुलर यूज़ के होते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स कंटेनर में ज़रूर प्लेटफॉर्म पर रखी हूँ ताकि सभी की पहुँच में हो, सभी लोग उसको यूज़ कर सकें। तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ प्लेटफॉर्म अपना अच्छे से क्लीन, और हो गई है मेरी ऑर्गेनाइज किचन। बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try.
I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. ओके दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।